Praise God. Greetings to all my friends in the name of Lord Jesus Christ. Praise the Lord. मेरे सारे दोस्तों को जय प्रभु यीशु मसीह की. Welcome to the part 2 of Christmas message. As we have shared with you our first message, जैसा हमने आपसे पहला पार्ट शेयर किया था क्रिसमस का. स्वागत है आपका आज दूसरे पार्ट में. So we studied about part 1. In part 1, purposes of Christ human birth. यीशु का मसीह का मानव जन्म, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा. आज हम सेकंड पार्ट उसी की कंटिन्यूएशन है पढ़ेंगे. Praise the Lord. So before we start, we shall have a prayer. Praise the Lord. Father God in heaven, thank you so much for your goodness, for your kindness, love and mercy you are bestowing upon us day after day. Thank you पिता परमेश्वर आपके रहम का कि आप हर रोज हम पर अपना रहम अपनी दया बरसाते हैं. Father God, this is a privilege to do your will. ये हमारा सौभाग्य है आपका काम करना. But I cannot do this without your supernatural power. So equip me, Father God, with your mighty power. मैं आपका काम आपकी अद्भुत ताकत के बिना नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे पिता परमेश्वर मुझे ताकत दीजिएगा. Father God, while your servant is administering your words, O Lord, you are healing people, those who are sick financially, physically, most importantly spiritually. जब आपका ये दास आपका शुभ सुसमाचार भाई बहनों तक पहुंचा रहा है, आप सुनने वाले को तंदुरुस्त करेंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से हैं, पैसों में तंगी है, और सबसे जरूरी पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से आप तंदुरुस्त करेंगे. थैंक यू फादर गॉड. दिस आई इंट्रस्ट माई प्रेयर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. टुडेज टॉपिक वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सेलिब्रेट क्रिसमस बिब्लिकली. आज हम बात करेंगे बाइबल के अनुसार क्रिसमस कैसे मनाएं. ग्लोरी टू गॉड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी a bit about the meaning of compassion. With all due respect, I know most of you, if not all of you, know the meaning of compassion. सबसे पहले हम compassion को के बारे में जानेंगे, यानी करुणा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. हम जानते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से हो सकता है पता है. दिस इज इंपॉर्टेंट इन आवर फर्दर स्टडी टुडे, नोइंग अबाउट कंपैशन. प्रेज गॉड. वेल, कंपैशन इज मोर देन जस्ट टेकिंग पिटी ऑन दोज हु आर इन ट्रबल और फीलिंग सॉरी फॉर दोज हु आर सफरिंग. दयालु या करुणा उनके लिए है जो उस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं और तकलीफ में हैं, उनके साथ सहानुभूति दिखाना. उसे हम अंग्रेजी में कंपैशन यानी करुणा कहते हैं. जो मुश्किल घड़ी के उस दौर से गुजर रहे हैं, उनके साथ हमदर्दी दिखाना, करुणा दिखाना, दया दिखाना. वी कैन से इन द सिंपलर वर्ड्स टू सफर टुगेदर. एक आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जो तकलीफ में हैं उनके साथ हम उस तकलीफ को झेलें, यानी उनके साथ सहभागी हों, उनकी तकलीफ में हम साथ निभाएं. टू सफर टुगेदर. इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन स्टडी दिस वन इन द बुक ऑफ फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 9. पहला पतरस चैप्टर 3 8 से 9 में पढ़ेंगे. फाइनली ऑल ऑफ यू हैव यूनिटी ऑफ माइंड, सिंपैथी, ब्रदरली लव, टेंडर हार्ट एंड हम्बल माइंड. इन 9, डू नॉट रिपे evil फॉर evil or reviling for reviling, but on the contrary bless, for this is you were called. In the book in Hindi, अतः सबसे सबके सब एक मन
और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। दिस फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 verses 8 to 9, it's to recognize the suffering of others and then to take action for help. ये जो पहला पत्रस 3:8 से 9 हमने पढ़ा है, ये पहले दर्शाता है कि हम कैसे दूसरे की दर्द को पहचाने ताकि हम उस पे मदद के लिए कार्य कर सकें। पहले दर्द को पहचाने। फर्स्ट वी नीड टू रिकॉग्नाइज। Yes, because in verse 8, we are going to divide it into 3 parts. First, it talks about, unity of mind. Second, showing sympathy. And third, humble mind. पहले हम मन में एक हो, जो सामने जिसको दर्द हुई है, जिसको चोट लगी है, पहले हम एक बने, हम दर्दी दिखाएं और दीन रहें। Yes, we must remain humble. That's the definition about compassion. Yes, compassion. We need to be compassionate without boasting of what we are, showing our sympathy. We must not retaliate any kind of action which we are doing to help others. हम जो मदद कर रहे हैं उसको जताए ना। दैट्स द मीनिंग ऑफ कंपैशन। वी मस्ट नॉट रिटेलिएट। यही नंबर चैप्टर 3:8 से 9 बता रहा है। और अब जानते हैं, एंड नंबर 9 इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ शोविंग कंपैशन। वर्स 9, लेट मी रीड टू यू वंस अगेन प्लीज। डू नॉट रीपे इविल फॉर इविल, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। वाओ, दिस द फैंटास्टिक एग्जाम्पल ऑफ बीइंग कंपैशनेट। दयालुपन के लिए हम अपने आप को पहले नम्र बनाएं, दीन हों, एक मन रखें, क्योंकि सामने वाले ने अगर चोट खाई है हम उसको समझें, उसकी दर्द को समझें। और ये काम हम बिना किसी संकोच यानी लालच के साथ करें कि उसमें मेरा क्या फायदा होगा, व्हाट्स माई बेनिफिट गोना बी। दिस इज नॉट कंपैशन ऑल अबाउट। इट मस्ट बी डन अनकंडीशनली। प्रेज द लॉर्ड। बिना मेरे लाभ के हम ये काम करें, हम कंपैशन अपना उसको दिखाएं, अपनी हमदर्दी दिखाएं बिना मेरे किसी लाभ के। अगला बेचारा पहले से ही दर्द में है, तकलीफ में है, वो उस दुख भरी दौर से गुजर रहा है, तो हमें कंपैशनेट बनना है, दीन बनना है, दयालु बनना है, कृपालु बनना है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ क्वेश्चन इज why we need to be compassionate, why we must be showing compassion। हम क्यों दीनता दिखाएं, उसको क्यों दिखाएं? Well, the answer lies in book of Matthew chapter 20, praise the Lord, in the book of Matthew, glory to God, chapter 20 in verses 32 to 34. Praise the Lord. It says here, we will read first in English, 32 to 34. It's about 2 blind men asking help. These verses which I'm going to cite now, it's all about how Jesus Christ showed compassion. कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वो दीनता, अपनी वो दयालुपन दिखाया, कैसे वो अपने नम्र बने। ये पढ़ेंगे इस चैप्टर 20 के 32 और 34 में। उन 2
अंधे लोगों के लिए। प्रेज गॉड, लिखा है, एंड स्टॉपिंग जीसस कॉल्ड देम एंड सेड, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? दे सेड टू हिम, लॉर्ड, लेट आवर आईज बी ओपन। एंड जीसस इन pity, this is another synonym of compassion, pitiful. We need to be pitiful. If we are wanting to be, compassionate to for somebody, we need to feel pity. That's what Jesus Christ did. अगर हम किसी को अपना नम्र स्वभाव, दयालुपन दिखाना चाहते हैं सच्चे दिल से, तो सबसे पहले हम उसके लिए सॉरी फील करेंगे, उसके लिए हम नम्र फील करेंगे, उसके लिए हम उसको हम सहानुभूति तरीके से देखेंगे। तो वही यीशु मसीह ने देखा। He pitifully touched their eyes and immediately they recovered their sight and followed him. It's written here in Hindi, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर, दैट्स अगेन कंपैशन केम इन पिटीफुल वे, कंपैशन, ही शोड कंपैशन, उन्होंने तरस खाया यीशु मसीह ने और उनकी आंखें छुई। ही टच्ड देयर आईज, और वे देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। एंड दे फॉलोड हिम। दिस इज ऑल अबाउट फीलिंग सॉरी। दिस क्रिसमस we need to be like how Jesus Christ felt pity. We need to feel pity towards people. We need to be compassionate. Yes, it is because it is very important to receive forgiveness. Yes, like Jesus forgave those two blind men. He showed his compassion. He forgave them and they regained their vision. और उनकी दृष्टि वापस आ गई। प्रभु यीशु मसीह ने उन दो बेचारे जो अंधे थे उनको क्षमा किया और उनकी दृष्टि वापस आई। We need to forgive. In this Christmas, we need to forgive others. Yes, my dear friends, you are hearing me correct. We need to forgive in order to receive forgiveness. It is very important. ये बहुत जरूरी है। In the book of Romans chapter 4 verses 7 to 8. In the book of Romans chapter 4 verses 7 to 8. It says here, blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. It's written in Hindi, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराएगा। Praise the Lord. God covers and forgets our failures and mistakes. This is all we need to do in this Christmas. This is what is the mandate of Lord Jesus Christ, to forgive others, because we receive forgiveness also. हम अगर अपने आप को अपनी गलतियों से माफी चाहते हैं तो हम सबसे पहले दूसरों को माफ करें। It's very important to forgive others. In this is a season of Christmas. People are celebrating, as I mentioned in my part 1. It is not about, drinking, having abundant of food.
It's good to have abundant of food. It's good to celebrate with friends and family members. Yes, it's very good. But remember the essence of the very purpose of birth of Jesus Christ. ये याद रहे कि यीशु मसीह के जन्म का महत्व, उनका जो आना, in the body of Jesus, the birth of Christ in the body of Jesus, ये हम याद रखें कि क्यों वो आए, प्रभु मसीह क्यों यीशु के शरीर में वो आए, क्यों आए, ये हमने पैगाम, ये हमने समाचार लोगों तक पहुंचाना है. दिस इज आवर मोटिव. This is our motive in this season of greetings. You know, ये जो हम एक दूसरों को ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, क्रिसमस मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म की मुबारकें हो, बड़े दिन की आपको खुशियां हो, प्रभु आपको आशीष दे. उसके पीछे जो एक मैसेज है, द रियल मैसेज विच लाइज behind that one, the greetings, the season of greetings is forgiving others. Yes, that मेरे दोस्त, जा मैंने तुझे माफ किया. क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरी गलतियां भी तो मुझे माफ करी हैं. My friend, my brother, my sister, I forgive you. Let's shake hands. Let's unite. Have one mind in Christ Jesus. We need to have, sympathy with others, the pain which they are going through. हमें हमदर्दी दिखानी है जो वो दर्द से गुजर रहे हैं. ये क्रिसमस के अंदर, इस सीजन में, ये है सेलिब्रेशन, रियल सेलिब्रेशन, बिब्लिकल सेलिब्रेशन. परमेश्वर ने हमारे साथ हमदर्दी दिखाई है. God showed compassion to us by forgiving us. We can read this one in the book of Psalms, in the verses 38 to 39. In the book of Psalms 38 to 39. Glory to God. Book of Psalms. Bhajan Sahita 78, 38 to 39. It says here, praise God. Bhajan Sahita. Yet he, being compassionate, atoned for their iniquity and did not destroy them. You see, he did not destroy. He restrained his anger often and did not stir up all his wrath. He remembered that they were but flesh, a wind that passes and comes not again. In Hindi it says here, परंतु वह तो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता. वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता. उसको समरण रहा है कि ये नाशमान है और ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट आती है. ग्लोरी टू गॉड. व्हेन गॉड शोड कंपैशन टू अस, ही फॉरगेव ऑल आवर सिंस, आवर इनिक्विटीज. उन्होंने हमारे सारे अधर्म के कामों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को क्षमा किया. He forgave all our mistakes. He did not retaliate to us. How deep or profound sinful nature we had. He did not retaliate. उन्होंने हमें जताया नहीं कि हम कितने गहरे, कितने गूढ़े तरीके से हमने गुनाह पाप किए हैं. दूसरों के प्रति उनको नीचा दिखाया है, कैसे हमने अपने पड़ोसियों के साथ गंदा बर्ताव किया है. हाउ बैड और हाउ
bad we mistreated our neighbors, our friends, our families, while we were in our anger, how we behaved with them, how we cursed them, कैसे हमने उनको बद्दुआएं दी, गंदी गंदी बातें बोली, नहीं, उन्होंने हमें माफ, परमेश्वर ने हमें माफ किया, उन्होंने कुछ याद नहीं रखा. That's the message of Christmas, the coming of Jesus Christ, the birth of our Savior Christ the Lord. ये उनका महत्व रहा था. Be kind, tender hearted, forgiving to one another. ये उनका मैसेज रहा है. We can read this in the book of Ephesians chapter 4 verse 32. In the book of Ephesians chapter 4 verse 32. Glory to God. Praise the Lord. एफिसियों में 4:32 में it says here, glory to God, be kind to one another, tender hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. My dear friends, brothers and sisters, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. Glory to God. Because God forgave us, we must forgive others too. हम दूसरों को भी क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है. In this Christmas, we must make sure we must to bury all our animosity. हम bury the hatchet. You know, there is a phrase. हम सारी जो एक दूसरे के प्रति हमारी ईर्ष्याएं हैं, जो एक दूसरे के प्रति हमारी इनडिफरेंट फीलिंग्स हैं, जो भी हमारा मतवालापन है, जो एक दूसरे के प्रति हमारा क्रोध है, जलन है, जो हमारे कहते हैं हम उसको, हमारा बात करने का मन नहीं करता कभी किसी से, उसके दूसरों के गलत स्वभाव की वजह से हो सकता है. We may not like to talk because of others, maybe mistreatment to us. That's okay. Our part is to forgive others. That's okay. Even if others will not forgive us, our part is to forgive others. We must spread the message of peace in order to celebrate the season of greetings. You know, this Christmas, we must disseminate the news of the birth of Jesus Christ. We must be the first. हम पहले शुरुआत करें, हम इंतजार ना करें कि वो मुझे पहले माफ करेगा या करेगी तो मैं उससे बात करूंगी. We must not wait for others to talk to us first. We must be kind, be humble, try to understand, try to be compassionate. दयालु बने, कृपालु बने, दूसरे को समझें. हो सकता है वो किसी तकलीफ से गुजर रहे हो. Maybe that person whom we are not in good terms with, going through some rough times, going through with the hard times, which we may not understand internally. We may not able to contemplate properly. So this is the thing, we must understand, we must forgive, we must initiate from our part. We do our part. Yes, don't wait for others to say me hi, only then I will say hi. We must try to send a good message. हम एक अच्छा पैगाम भेजें दूसरों के प्रति
कि हमारे पड़ोसी सोचें, देखें, ये कहें वाह यार क्या बात है, ये तो मैं उनसे ढंग से बात भी नहीं करता या करती, फिर भी वो मेरे साथ कितने प्यार से मुझे मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय मसीह की हम वो मुझसे कितने प्यार से बोल रहे हैं। May not our neighbors may not able to greet properly. We must initiate so that they will remember, they will reminisce when they are not in front of us. They will reminisce, wow, this sister, this brother, this fellow, my neighbor, even though I am not greeting, even though I am not good, yet he or she is responding me or greeting me. Good morning, how are you, do you need some help, you need something I can do for you. This is how we must be a image to our friends, our family members, our neighbors. We need to initiate. That's how we need to show compassion. We need to be compassionate. We need to be pitiful to others, to win their hearts, to win them in Christ Jesus. We need to have mercy to others. हमें रहम दिल चाहिए दूसरों के प्रति। दूसरों से अपेक्षा मत करिए। Don't expect others to be merciful. We are in the truth. हम जानते हैं सच्चाई को। We must share the truth. We must share the good news. We must be the one to say to our dear neighbor, fellow man, how could I be, helpful to you? मैं कैसे आपके लिए मददगार बन सकता हूं without any condition. I mean unconditionally. Yes, we read it with a humble mind, kind-hearted, be sympathetic, be pitiful to others. रहम दिल बनिए, तरस खाइए। ये है, that's how we must celebrate this Christmas season. That's how, always remember, if we show compassion, as I read in the book of 1 Peter, initially I read to you the first verses, the second verse chapter 3 verses 8 to 9 in the book of 9, what was it saying? Blessings. Let me read to you once again. No problem. In the पहले पत्रस में चैप्टर 3 के 9 में पढ़ते हैं. In the last stanza, in the last line, it's written why we need to be, why we need to pay evil for evil, why need to be compassionate, why? It says, Bible says here, so that you may obtain a blessing. Praise God. क्यों हम गाली के बदले गाली ना दें? क्यों हम रहम दिल बने? क्यों? ताकि हम आशीष के वारिस बने। God wants to bless us this Christmas season. Let's be compassionate. Let's be merciful. We need to be merciful. Yes. We need to celebrate, as I mentioned in my first part of this Christmas message. We need to be righteous. We need to be compassionate. We need to celebrate Christmas in a holy manner. पवित्रता से हमें ये क्रिसमस मनानी है. You know why? God indeed wants to bless us in a righteous manner. Those who are living their life, those who are celebrating Christmas in a righteous manner, पवित्रता, because eyes of the Lord is on the righteous. परमेश्वर की दृष्टि उसके लोगों पर है जो पवित्रता से जीते हैं.
That's why it is important. That's why in my part 1, I emphasized, I focused to celebrate on the Christmas in a holy manner. Because eyes of the Lord is on the righteous. We can read in the book of 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं. God indeed wants to bless us. I am reiterating this to you, my dear friends. God wants to bless us, no doubt. Only one thing God wants to say: be humble, be kind to our dear fellow men, to each and everyone whomsoever we interact with. जिस किसी से हम मिलते हैं, हम प्यार से बात करें, नम्रता से बात करें, दीन रहें, और and be holy. We need to celebrate in a holy manner. सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता से सेलिब्रेट करें. जी हां, ताकि परमेश्वर God said this one in the book of 1 Peter chapter 3, that so that we may obtain blessings. And in the verse 12 it says, when it will be possible, when we live in a righteous way, in a holy manner. जब हम धर्मी बनकर प्रभुता करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, दूसरों को बिना किसी मलिनता के, सच्चाई, ईमानदारी से हम उनको दुआ सलाम करते हैं, उनके प्रति हम अपना अच्छा मन रखते हैं बिना किसी लालच के. Yes, I always mention in my every video, the birth of Jesus Christ, the words of Jesus Christ is not about a change of religion. We need to have a good testimony towards people, and how it's gonna be possible. We need to be holy. We need to celebrate this Christmas. Let's unite in a holy manner. Be kind-hearted, ताकि जो लोग हैं, जो समाज है, जो गैर मसीही हैं, वो एक अच्छी छवि देखें. You know what? One thing people can recognize, it's very obvious when we greet them, when we celebrate Christmas, because it's a Christmas message, right? One thing people can easily, it's very obvious, it's very, it's open for them. The way we live our life, the way we celebrate our life, the way we talk to them. This is the reason, my dear friends, brothers and sisters, this is our humble, endeavor to reach out, to share to people, to tell them, to explain to them the real essence, the real meaning. यही हमारा प्रयास है, यही हमारी कोशिश है, और सर्वदा यही एक अपेक्षा है हमारे अंदरूनी मन से, कि पता चले कि हम कैसे क्रिसमस मनाएं. Actually, even this Christmas season is, this month of December is ended. Even everyday living, how we must live our life. Be kind, show sympathy, be humble, and all this is a package. Package means equals to compassion. हम दयालु बने, कृपालु, दीनता, नम्रता, सच्चाई, ईमानदारी, हमदर्दी सच्चे तरीके से दिखाएं बिना किसी लालच के, ताकि so that in the last, I'll say this one without any fail, God indeed wants to bless us. God indeed wants to bless us. He will never forget to bless, because He already forgave us. So let's be compassionate. इसीलिए हम
दीनता, नम्रता, कोमलता दिखाएं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देना चाहता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता से ये क्रिसमस मनाएं और हम अपनी जिंदगी बताएं। वी विल सेलिब्रेट दिस सीजन ऑफ ग्रीटिंग with righteousness in a holy manner, with all compassion towards all mankind. Thank you, loving Father, for your wonderful words, O Lord, your wonderful, beautiful message about the birth of Christ as Jesus, O Lord. Father God, you want to bless us, no doubt. You indeed is a faithful God. So help our dear viewers, our friends, brothers and sisters to understand this message, O Lord, and to live a life pleasing unto you in a holy manner, to celebrate this Christmas as a good and living testimony, so that, Father God, our neighbors, our dear friends, our family members will see Christ Jesus within us. Father God, those who are sick, heal them. Those who are short of finances, send your financial blessings, O Lord. You have many instruments, Father God. And most importantly, Heavenly Father, bless our dear viewers spiritually. जो भी पिता परमेश्वर शरीर से बीमार हैं, मानसिक पीड़ा से बीमार हैं, पैसों में तंगी है, आप उन्हें मदद भेजिएगा। और सबसे जरूरी पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप में जो बीमार है, आप उनकी मदद करिएगा। फादर गॉड, दिस इज द पर्पस of the birth of our Lord Jesus Christ. Thank you, my dear Father in heaven. I entrust my prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Glory to God.